संविधान की जो धारा 28(2) है वो इस बात की इजाजत नहीं देती है कि आप सरकारी स्कूलों के अंदर या सरकार से एडेड स्कूलों के अंदर किसी भी एक धर्म की कोई शिक्षा के लिए वहां पर बाध्य करें लोगों को। श्री कृष्ण भगवान है, वो एक तरह से भगवान का अवतार हैं। इसी तरह से राम भगवान का अवतार हैं और उनकी बाकायदा पूजा की जाती है। खुद से भी कुछ लोग जो है हिंदू लोग कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर श्लोक पढ़ाया भी जाए तो भी क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक लोग कुरान पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, एक तो होता है पढ़ना, एक पढ़ने के साथ साथ उन बच्चों को, जो बच्चे अभी एक तरह से इमेच्योर हैं, जो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। क्या कहेंगे इस मामले पर? सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में जो है गीता के श्लोक पढ़ा। देखिए, 14 जुलाई 2025 को जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि अब तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर और जो सरकारी एडेड स्कूल्स हैं उनके अंदर जो 6ठी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, वो सुबह की प्रेयर के अंदर गीता के श्लोक पढ़ेंगे। उसका उनको अर्थ समझाया जाएगा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा और हफ्तेवार उसकी समीक्षा होगी कि उनको याद हुआ है या नहीं हुआ है। इस बात के अलावा ये भी है कि जो इसके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम उसके लिए भी जो सिलेबस के अंदर चेंजेस करनी है, गीता के और रामायण को उसमें इंक्लूड करने के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, इसके लिए सबसे पहले जो आवाज़ उठाई है वो ST की जो एक एसोसिएशन है टीचर्स की, उसके अंदर जो एक मिस्टर टमटा हैं, उन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई कि भाई ये गलत है, संविधान के खिलाफ। संविधान की जो धारा 28(2) है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि आप सरकारी स्कूलों के अंदर या सरकार से एडेड स्कूलों के अंदर किसी भी एक धर्म की कोई शिक्षा के लिए वहां पर बाध्य करें लोगों को। तो अब सरकारी स्कूलों के अंदर जो है मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। तो उसमें धर्म विशेष की खासकर ये है कि गीता का करना एक तरह से संविधान के खिलाफ है बात। लेकिन अगर पढ़ाई भी जाए तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि खुद से भी कुछ लोग जो है हिंदू लोग कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग गीता पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर श्लोक पढ़ाया भी जाए तो भी क्या दिक्कत है? देखिए, जहाँ तक लोग कुरान पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, एक तो होता है पढ़ना, एक पढ़ने के साथ साथ उन बच्चों को, जो बच्चे अभी एक तरह से इमेच्योर हैं, जो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, आप उसको याद कराएंगे और उनका फिर एग्ज़ाम लेंगे एक तरह से कि भाई उनको ये याद है और उन्होंने उसमें से क्या समझा है। देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, तो इस्लाम का ताल्लुक़ ये है कि इस्लाम जो है, जो आवागमन है, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, या जो अवतार हैं, अवतार का जो धारणा है उसको इस्लाम नहीं मानता है। तो अभी तक जो श्री कृष्ण भगवान है, वो एक तरह से भगवान का अवतार हैं। इसी तरह से राम भगवान का अवतार हैं और उनकी बाकायदा पूजा की जाती है। इस्लाम के अंदर जो है वो इसलिए उसको नहीं मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पूजा एक अल्लाह की जाती है और उनकी जो हिकायत हैं, अगर वो हिकायत जो हैं भगवान की हैसियत से नहीं होती, अगर ये होती कि जैसे एक पैगंबर होते हैं, जैसे पैगंबर ने आकर के हिकायत दी हैं और अल्लाह की तरफ से वो हिकायत हैं, तो सभी लोग मानते हैं उस बात के लिए। मगर एक जो भगवान जिसकी पूजा की जा रही है और वो अवतरित भगवान है, तो उसके लिए चूँकि इस्लाम उसको मना करता है, इसलिए उनकी जो हिकायत हैं, जो उनकी हिदायत हैं, जो उनका फ़िलासफ़ी है, उससे इस्लाम मना करता है, उसको मानता नहीं है। तो बच्चे जो पढ़ेंगे उनके अकीदों के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अब आपको अगर गीता पढ़ानी है तो हिंदू बच्चों को बेशक शौक़ से पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मगर वही संविधान इजाज़त देता है आप कि आप जो है सिर्फ एक सेकुलर तालीम देंगे स्कूलों के अंदर जो कि गवर्नमेंट के हैं, उसके अंदर धर्म की, आप किसी भी धर्म को नहीं पढ़ा सकते। तो जब ये सबके साथ है तो फिर ये खास कर ये क्यों थोपा जा रहा है कि भाई इसके अंदर गीता ही पढ़ेंगे सारे बच्चे, तो ये भी गलत है। वो हिंदू बच्चों के लिए भी गलत है और मुस्लिम बच्चों के लिए भी गलत है और ईसाइयों के लिए भी गलत है और क्रिश्चियंस उनके लिए, बुद्धिस्ट के लिए भी गलत है। चलिए खैर, ये खुर्शीद अहमद जी हैं, इनकी ये प्रतिक्रिया है। आप क्या कहेंगे इस वीडियो पर? आपने पूरा वीडियो देखा,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में ये कवायद शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाएं। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी जिस तरह की प्रतिक्रिया सरकार के सामने आ रही है, सरकार पीछे आएगी या फिर ये लागू हो जाएगा।